अपार क्षमता और असीमित ऊर्जा का आशीर्वाद आपको भगवान ने पहले ही दिया हुआ है। बस आपको अपने मन, शरीर और ब्रह्मांड के बीच क्या संबंध है, इसे समझना है। इस वीडियो में आप ऊर्जा अभ्यास के विभिन्न तकनीकों के बारे में समझेंगे। हमारी इस दुनिया में सब कुछ ऊर्जा से बना है। हाँ, सब कुछ। आप जो भोजन करते हैं, जो पानी पीते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि जिस घर में आप रहते हैं और आपका शरीर, ये ग्रह, तारे, सब कुछ ऊर्जा की अलग अलग फ्रीक्वेंसी से बना है। हमारा यह मानव शरीर 70% पानी से बना है, पर आप अपने आप को ठोस रूप में देखते हैं। तो क्या सही में हम ठोस और तरल रूप में हैं? ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर आप अपने शरीर को देखते हैं, आपके शारीरिक अंग ये ऑर्गन से मिलकर बना है, पर जब आप माइक्रोस्कोप से इसे देखते हैं तो आपको टिश्यूज दिखते हैं, यानी कोशिकाएं। ये कोशिकाएं मॉलिक्यूल्स यानी अणु से बनी होती हैं, और अगर आप बड़े माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इनमें 99% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दिखेगी, यानी परमाणु विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो इसका मतलब साफ है, आपके शरीर की खरबों कोशिकाएं परमाणुओं से बनी होती है। कई शोधों में तो यह भी पता लगा है, एक परमाणु में 99% तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। आप यह तो जानते ही होंगे कि एक परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होती है और यह इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। यह नाभिक आकार पूरे ब्रह्मांड की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। ये इलेक्ट्रॉन्स परमाणुओं के भीतर एक विशेष पैटर्न में बहुत ही तेज गति से चलते हैं, लगभग 2200 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह सच में भगवान द्वारा बनाया गया एक महान डिजाइन है। जब आप एक पेन पकड़ते हैं तो वास्तव में आप पेन नहीं पकड़ रहे, बल्कि हमारी उंगलियों के इलेक्ट्रॉन्स पेन के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहे हैं। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लो कहते हैं। क्या आप जानते हैं, ऊर्जा सभी जीवित और निर्जीव चीजों के परमाणुओं में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन्स पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है जिसे भौतिक दुनिया में मापा जा सकता है। ऐसा ही कुछ आध्यात्मिक जगत में प्राण या ब्रह्मांडीय ऊर्जा में होता है, जो इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा सूक्ष्म है, जिसे मापा भी नहीं जा सकता। इसे ऐसे समझिए, आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जरूर सुना होगा। आप सोचते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल को हम पूरी जिंदगी देखते हैं, ये एक मजबूत बल है, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सभी बलों में सबसे कमजोर है। गुरुत्वाकर्षण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लो की तुलना में 1036 गुना ज्यादा कमजोर है। अब आपको पता है, सभी जीवित और निर्जीव चीजों में परमाणु होते हैं और उनमें मूल रूप से विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि कैसे कुछ वस्तुएं स्थिर हैं, कुछ वस्तुएं चलती हैं और कुछ वस्तुएं बहती भी हैं, और क्या आप किसी वस्तु की फ्रीक्वेंसी को बदलकर उसे अन्य वस्तु में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आइस क्यूब एक कम फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा से बना होता है और इसलिए आपको यह ठोस रूप में दिखता है। जब आप आइस क्यूब को गर्म करते हैं तो आप इसे तरल रूप में कन्वर्ट करते हैं, जो पहले से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है। अगर आप इसे और गर्म करते हैं तो आप इसे गैस के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब इसे उल्टा कीजिए, गैस को ठंडा करिए, आपको तरल रूप प्राप्त होगा, और ठंडा करने पर आपको ठोस रूप प्राप्त होगा, आइस क्यूब। यहाँ गैस फॉर्म किसी अन्य वस्तु को कन्वर्ट नहीं हो रही, बल्कि इसने अपने मूल रूप यानी आइस क्यूब को बनाए रखा हुआ है। इसी प्रकार किसी वस्तु की फ्रीक्वेंसी बदलने पर भी वह अपने मूल पैटर्न को बनाए रखता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी ऊर्जा फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा फ्रीक्वेंसीज के साथ तालमेल से काम करती है। एक विशेष फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की समान फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करती है। अब अपने जीवन में
इसे देखिए। एक व्यक्ति जो प्यार, खुशी, शांति और आनंद की फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है, वह ब्रह्मांड से सेम स्थितियों को और वस्तुओं को आकर्षित करता है। आपका स्वास्थ्य, काम में आपकी परफॉर्मेंस, जीवन में आपकी गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप कैसे ऊर्जा ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। और यही नहीं, अगर ऊर्जा बिना किसी ब्लॉक के शरीर के सभी ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से मुक्त प्रवाह होती है, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति परफेक्टली अलाइंड है और आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से अधिक खुशी और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप सक्षम हैं। इस फ्रीक्वेंसीज के खेल में महारत के लिए आप कुछ तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे योग। योग लगभग 5000 साल पहले भारत में उत्पन्न हुआ था। पतंजलि योग सूत्र नामक बुक भी आप पढ़ सकते हैं। इन सूत्रों को 8 स्तरों पर विभाजित किया गया है, जो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वर्तमान में योग में 200 से अधिक आसन हैं। आसन जो आपके दैनिक अभ्यास के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, भुजंगासन और सर्वांगासन। दूसरा है ध्यान। आप पूरे ध्यान और जागरूकता के साथ किसी विशेष वस्तु और विचार पर मन को केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान बहुत ही शक्तिशाली होता है। इससे आप अपने मन को वर्तमान क्षण में ला सकते हैं। यह अंतर्ज्ञान और ज्ञान को बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। आप इसे नियमित रूप से करके इसका अधिक लाभ उठा सकते हैं। आपके मस्तिष्क के 2 हिस्से होते हैं, दाएं और बाएं। दिमाग में बाएं हिस्से का प्रयोग तार्किक निर्णय लेने के लिए किया जाता है और आपके दिमाग का दाएं वाला हिस्सा मानसिक रचना के लिए होता है। और आपको यह भी जान लेना चाहिए कि दाहिना हिस्सा बहुत ही शक्तिशाली और तेज होता है। और भी बहुत सी तकनीकें होती हैं फ्रीक्वेंसीज को ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसीज से मैच करने की, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस। सांसों के माध्यम से भी आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।